लॉगरिथम फंक्शन जो है उसका ग्राफ कैसे बनता है वो समझेंगे अभी हम, ठीक है। लॉगरिथम का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, लॉगरिथम का जो ग्राफ है ना वो उसके बेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो लॉगरिथम हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दो बेस होंगे। लॉग ऑफ एक्स जो है इसमें दो बेस होंगे जब हम ग्राफ की बात करेंगे। बेस 1 से बड़ा, बेस 0 और 1 के बीच में। हेलो, हाँ जी, मैंने 4 9 में फ्री के बाद ओके। हाँ जी, तो यहाँ पे जो बेस है वो 1 से बड़ा होता है या फिर बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। देखो ना, आपको पास ये तो पता ही है ना कि log x में जब हमने डेफिनेशन करी थी a बेस, तो जो बेस a है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद है ना, पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता। यही तो दो बातें बताई थी ना, पॉजिटिव होता है बेस और 1 नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव में 0 से 1 एक पार्ट बन गया और फिर दूसरा पार्ट बन गया सीधा 1 से बड़ा। ओके ना, तो हमने इसको दो कैटेगरी बना दिया। बेस को मैं ए नाम दे देता हूँ फिलहाल। जो ए है वो 1 से बड़ा और यहाँ पे जो ए है वो 0 से 1 के बीच में है। तो पहले हम बात करेंगे जब ए 1 से बड़ा है, यानी कि जो बेस है वो 1 से बड़ा है, तो क्या सीन बनेगा देखते हैं। तो पहला केस ये वाला, बेस जो है यानी कि जो ए है वो 1 से बड़ा है। अब उसके लिए, अच्छा, ग्राफ का मतलब समझते हो आप लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ बनाए हुए हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस में लाइन वाला ग्राफ बनाया था, लीनियर इक्वेशन में लाइन वाला ग्राफ बनाया था, बहुत बढ़िया। तो ग्राफ का क्या मतलब होता है, पहले उसका मीनिंग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं एंड देन फिर ग्राफ पे आते हैं, राइट। जब भी मैं किसी चीज की ग्राफ की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैथमेटिकली हम एक्सप्रेशंस में बात करते हैं ग्राफ के। मैंने बोला कि यार आपको ना टू वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस में 3 इसका ग्राफ बनाना है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों ही वेरिएबल्स किस में है, पावर 1 में है। पावर 1 मतलब लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। हम क्या करते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू चूज करते हैं, लेट इट बी 0, तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर है। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑन दिस ग्राफ। ग्राफ जो भी बनेगा, हम छोड़ देते हैं लाइन बनेगा, हम मान लेते हैं कि जो भी बनेगा उस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट 0,3 होगा, मानते हैं बात। इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं नजर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली होती तो y कितना आ जाता है यहाँ पे 5, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 यहाँ पे कहीं ऊपर, तो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट होता 1,5। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी जो कि इस पर्टिकुलर का ग्राफ है, इजंट इट। ऐसे बनेगा ना इसके ग्राफ। अब आप क्या देखेंगे कि यार इस लाइन पर ये वाला जो पॉइंट है, 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 ये सारे के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ग्राफ मेनली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम। ग्राफ बनाने का मतलब है कि उन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, जो सभी पॉइंट्स हमारे गिवन एक्स और वाई वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बात समझे। अगर मैं यहाँ पे log x के ग्राफ की बात कर रहा हूं, मुझे किसके ग्राफ की बात करनी है, यहाँ पे log x टू द बेस a और a 1 से बड़ा हो, ठीक है, इसके ग्राफ की बात करने हैं। तो जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे ना भाई दो वेरिएबल्स होने चाहिए। पहली बात तो कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, दो वेरिएबल्स। तो x एक वेरिएबल है और इस पूरे को हम नाम दे देते हैं y। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए। जो भी फंक्शन होता है ना x की टर्म्स में दिखने वाला, उस पूरे को हम क्या नाम देते हैं, y। और y की वैल्यू कौन है, यहाँ पे log x ही है। x की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग log x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू मैंने सपोज करो यहाँ पे 1 डाली, x की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो ये पूरा क्या वैल्यू देगा, log x, log 1 टू द बेस है। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, log 1 की वैल्यू 0 होती है ना यार, log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस चाहे कोई भी हो, याद आ रहा है, प्रॉपर्टीज में बताया था
कि log 1 इक्वल्स टू 0, चाहे बेस कोई भी नंबर हो। इसका मतलब जब x को मैंने 1 डाला तो जो y है, और y का मतलब कौन है यहाँ पे, log x की ही वैल्यू है, तो log x की वैल्यू 0 है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो उस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट कौन होगा, अरे कौन होगा, 1,0। और 1,0 पॉइंट कहाँ पर है, 1,0 पॉइंट तो सर यहाँ पे है, ये 1 है और ये 0 है साथ में। 1,0 ये वाला पॉइंट तो है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, मानते हो कि नहीं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया, हाँ या नहीं, बहुत बढ़िया। अब सुनो सुनो सुनो, अब मैंने सपोज करो यहाँ पे अभी फिलहाल x की वैल्यू 1 ली है ना, x की वैल्यू कोई भी नंबर लो 1 से छोटा। अच्छा एक बात सोचो, x की वैल्यू मैं 0 से बड़ी ले सकता हूँ या 0 से छोटी भी ले सकता हूँ, क्योंकि लोगों को अपने आजू बाजू में कैसे लोग पसंद हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब इस x की वैल्यू पहले से ही डिसाइडेड है कि वो 0 से बड़ी लेंगे। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो 0 के राइट में ही रहेगा, 0 के लेफ्ट में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं x की वैल्यू इधर लूंगा ही नहीं। तो जब मैं x के लिए इधर लूंगा ही नहीं तो ऑब्वियसली ग्राफ भी नहीं नजर आएगा इस साइड में, बात समझे कि नहीं। जैसे सपोज करो इस लाइन का ग्राफ था, तो इस लाइन के ग्राफ में अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगा तो ऑब्वियसली x के लिए नेगेटिव होगी या पॉजिटिव यहाँ पे, क्योंकि x नेगेटिव है सर और y पॉजिटिव होगा, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होंगे। बट यहाँ पे सीन ऐसा है कि x की वैल्यू मैं नेगेटिव ले ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बात ये हो गई है, ऑब्वियस सी बात ये हो गई है कि ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई भी ग्राफ क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे पोर्शन पे इधर x की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। बात क्लियर है क्या, हाँ या ना बोल दो अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव में ही लेते हैं, बट 1 से छोटी वैल्यू लेते हैं एक बारी से 1/2, और 1 मिनट के लिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे a की वैल्यू क्या रखनी है, 1 से बड़ी रखनी है, 1 से बड़ी, तो 1 मिनट के लिए ग्राफ बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए a को मैं 1 मिनट के लिए 2 मान लेता हूँ, 1 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, लॉग ऑफ, बोलो बोलो, लॉग ऑफ, अरे बोलो ना, लॉग ऑफ x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1/2, और a की वैल्यू मैंने ले लिया 2, तो लॉग ऑफ 1/2 टू द बेस 2, और 1/2 को क्या मानो, 2 की पावर -1, तो ये वैल्यू क्या देगा फाइनली, -1, यस और नो। इसका मतलब जब मैंने x को 1/2 लिया, x को 1/2 लिया, तो जो मेरे log x यानी कि जो y है उसकी वैल्यू क्या आई, -1 आई, यानी कि इधर आएगा कहीं, x की वैल्यू 1/2 तो y की वैल्यू -1 यहाँ पे कहीं आएगा। सिमिलरली जब x की वैल्यू, अब क्या करो, x की वैल्यू चूज करो 1/4, मतलब x की वैल्यू और मैं छोटा ले रहा हूँ, 0 के पास में जा रहा हूँ, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी इस बार, 2 की पावर -2, मतलब -2, आर यू गेटिंग, ओके। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 1/4 लेंगे यहाँ पे कहीं, तो y की वैल्यू और ज्यादा नीचे नेगेटिव में जाएगी, -2। अब ऐसे ही सोचते जाओ कि यार x की वैल्यू को अगर मैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, मतलब इस वाले नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, हर बारी छोटा करता जा रहा हूँ, बट ऑब्वियसली 0 से बड़ा, और 2 की पावर्स में लेते जाओ, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, इस तरह से करेंगे तो जो x है वो किसके पास में जा रहा है, 0 के पास में जा रहा है। 0 को टच नहीं करना, करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना, क्योंकि लोगों को आजू बाजू में कैसे लोग पसंद हैं, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू को मैं 0 के बहुत ज्यादा क्लोज जब ले जाऊंगा तो 2 की पावर में एक बड़ा नंबर आ जाएगा नेगेटिव में, इजंट इट। जैसे 2 की पावर में मान लो ये नंबर है, 2 की पावर में माइनस का 10,000 है, ठीक है, तो ये वाला नंबर काफी छोटा है ना, ये वाला नंबर काफी छोटा है, 1 में 2 की पावर 10,000, समझ रहे हो आप मेरी बात, ऐसा नंबर है। इसको लॉग के साथ में अप्लाई किया और बेस 2 रखा, तो वैल्यू क्या देगा, ये माइनस का 10,000 देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं x को 0 के बहुत ज्यादा करीब लेके जाऊंगा तो मेरी जो y की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में होती चली जाएगी, नीचे नीचे नीचे, आर यू गेटिंग। तो x को मैं बहुत ज्यादा करीब ले गया 0 के, 0 को बस टच नहीं करना है, 0 के बहुत ज्यादा करीब ले गया तो y की वैल्यू किसकी तरफ चलती चली जाएगी, -इन्फिनिटी की तरफ चलती चली जाएगी। जैसे जैसे x 0 को क्लोज होता जाएगा वैसे वैसे y -इन्फिनिटी के क्लोज होता जाएगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, यस और नो, ठीक है।
तो मींस आपका जो ग्राफ है उस पे जो पॉइंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, अब नीचे से चलते चलते धीरे 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 ऊपर उठेगा ऊपर उठेगा ऊपर उठेगा ऊपर उठेगा, यहाँ तक पहुंचेगा ग्राफ। ठीक है, अब x की वैल्यू को ले गया मैं 1 से बड़ा यानी कि 2। जैसे ही x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, log ऑफ 2 टू द बेस 2। अभी वैल्यू क्या बन जाएगी इस बार 1। ठीक है, log ऑफ 2 की पावर 2 यानी कि 4 ले लो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी अब तुम्हारी 2 हो जाएगी। अब जैसे जैसे x बढ़ता चला जा रहा है 2 4 8 16 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है ना 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मींस जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे कहीं आ जाएगी, फिर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगी। समझ रहे हो आप, बात समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को? तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू भी बढ़ेगी। मींस कुछ ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कुछ ऐसा ये वाला। सर हाँ यस। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कभी टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को? फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा बेटा, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जा सकता है ना बेटा, नहीं फोर्थ तो है ना, वो हाँ वाई फोर्थ में तो जा सकता को है। फोर्थ में तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, नहीं सर, तो वो वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता, बट वो वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता। y एक्सिस को टच करने का मतलब है, एक सेकेंड, y एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि टच करने का मतलब ये हो जाएगा, सुनो, टच करने का मतलब है y एक्सिस को टच करने का मतलब x की वैल्यू 0 होना ना बेटा। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, अरे y एक्सिस जीरो। पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो log के साथ 0 तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो टच नहीं करेगा बट बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा, मतलब ऐसा ओके। लगेगा एक पॉइंट पे जाके कि ये टच करने वाला है बट वो टच नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है ना, जैसे कई बार बादल होते हैं ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पास में है, जैसे ही उतनी पास जाओ तो पता चलता है कि तो बहुत दूर है अभी तो, है ना, कि हम टच कर लेंगे, वो वाला सीन है। तो ये टच कभी कर नहीं पाएगा बट बहुत क्लोज हो जाएगा। बात समझे? अब इसको, इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, क्योंकि अभी पॉइंट्स ले लेके बनाया था। तो अभी हम अगर इसको एक ही उसमें बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दो 1, ये वाला। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ले लेंगे सीधे ही, लाइक दिस, नीचे की तरफ से ये जा रहा है, ये हमारा x इक्वस टू 0 है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये ग्राफ हो गया y इक्वस टू लॉग x का टू द बेस a, और a क्या है यहाँ पे 1 से बड़ा। अब इस ग्राफ की कुछ हाईलाइट्स बताता हूँ तुम्हें, है ना, इंपॉर्टेंट बात है। y इक्वस टू लॉग x, बेस a है और a 1 से बड़ा है। पहली बात मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं इस ग्राफ में, कि जैसे जैसे x 0 की तरफ पहुंच रहा है, ये जो साइन है ना एरो, इसका मतलब है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को टच नहीं करेगा। 0 को क्या कर रहा है वो, अप्रोच करने का मतलब है कि वो 0 के बहुत ज्यादा क्लोज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ, एज x 0 की तरफ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज जो y है, y कौन है यहाँ पे, लॉग ये वैभव y कौन है यहाँ पे, लॉग x। ठीक है, लॉग x टू द बेस है। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है बताओ, मैंने क्या लिखा है, जितना 0 के क्लोज होगा तो y गोज टू माइनस इन्फिनिटी, y अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो बताओ y किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे जैसे x जो है बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो ये y की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, देखो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, तो मीन्स y ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी। डन है ये बात?
ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कभी टच नहीं करेगा, बट बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा वो, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि इसकी जो डोमेन है, एक बात और यहां से नजर आ रही है, ग्राफ से भी देख के नजर आ रही है हमें, कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन का मतलब एक्स की जो वैल्यूज हैं जो हम डाल सकते हैं, इनपुट्स जो दे सकते हैं, वो क्या नजर आ रही है तुम्हें, पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली, है ना। अगर किसी का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है तो आप बोलोगे कि सर देखो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो x पॉजिटिव के लिए बना हुआ है। तो मीन्स इसकी जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन क्या हो गई इस फंक्शन की, 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, इसकी रेंज क्या नजर आ रही है ग्राफ से, रेंज मतलब जो इसकी आउटपुट है वो क्या आ रही है बेटा, x ने 0 को कहाँ टच किया, 0 पे टच होता तो फिर 0 पे पर्टिकुलर एक वैल्यू दिखाते हैं ना, 0 पे टच कहाँ हुआ है सर सेम ही आएगी। बेटा, 0 पे टच कहाँ है, 0 पे अगर टच होता, जैसे 0 पे टच होता तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट नजर आता ना, 0 पे एक वैल्यू डिफाइंड होती फिर। हाँ, रिद्धि क्या बोल रही थी, रेंज क्या आएगी, सर सेम ही आनी चाहिए फिर सेम तो। तो नहीं आ रही बेटा, ध्यान दो, देखो ना, रेंज का मतलब है आउटपुट, आउटपुट का मतलब है कि ग्राफ y को कहां कहां वैल्यू ले रहा है, y की वैल्यू क्या क्या ले रहा है ग्राफ में। जब x की वैल्यू बने, देखो यहाँ पे x की वैल्यू बने तो y की वैल्यू 0 आ रही है ना। x की वैल्यू जब यहाँ पे है तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव है इसके सामने, x की वैल्यू जब ये है तो y की वैल्यू यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, x की वैल्यू जब ये है तो y की वैल्यू यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है, और जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है तो y की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज ले रहा है, देखो y 0 ले रहा है यहाँ पे, इसके बाद फिर सारी वैल्यूज को अटेंड कर रहा है, 0 के बाद कोई भी वैल्यू छोड़ नहीं रहा, क्योंकि उसके सामने ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, तो y सारी वैल्यूज को अटेंड कर रहा है 0 से बड़ी, बट साथ में नीचे देखो आप, 0 के जो छोटी वाली वैल्यू है y की, वो भी तो अटेंड हो रही है ना यहाँ पे सारी, ये सारी की सारी वैल्यूज अटेंड हो तो रही हैं। जब आपका x यहाँ पे है तो y कितना है, ये ना नेगेटिव वाला, जब x आपका ये है तो y कितना है, ये ना नेगेटिव वाला कोई नंबर ग्राफ पे, बात समझे कि नहीं। तो इसका मतलब रेंज क्या आ रही है, रियल माइनस नंबर्स। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन, मतलब रियल नंबर्स, सारी रियल वैल्यूज को ले रहा है ना यार, माइनस इन्फिनिटी से लेके वो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है आगे, बात क्लियर, बात क्लियर। रिद्धि आपको ये समझ में आया रेंज, यस सर। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट पे आते हैं अब हम। थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो फंक्शन है इसमें जब मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, x की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है धीरे 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 धीरे, ऐसे x की वैल्यू तो धीरे 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 बढ़ाता चला गया, धीरे 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 बढ़ाता चला गया, तो y यानी कि हमारी हाइट, y क्या मान लो अब, हमारी हाइट, ठीक है, तो धीरे 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 बढ़ रही है भाई, तो यहाँ पे y कौन है, log x है। तो अब आप ग्राफ से देखो ना, ग्राफ से देखो, जैसे मान लो कि 0 से थोड़े से बड़े थे हम, पैदा हुए अगले दिन मान लो, ठीक है, 0 से थोड़े से बड़े हुए, तो हमारी जो हाइट थी वो लगभग नेगेटिव में ही थी, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे 0, ऑलमोस्ट 0, ठीक है, नेगेटिव में मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम 1 ईयर के हुए तो हाइट यहाँ पे फिलहाल 0 मान लिया हमने, फिलहाल उस पॉइंट को हमने 0 मान लिया। देन फिर जैसे ही और ज़्यादा एज बढ़ी तो हमारी हाइट इतनी बढ़ गई, फिर और ज़्यादा एज हुई यहाँ पे चलेगी हाइट, और ज़्यादा एज हुई यहाँ पे चलेगी हाइट, और ज़्यादा एज हुई यहाँ पे चलेगी हाइट। आर यू गेटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे x बढ़ता है y भी बढ़े उसके साथ साथ, ठीक है, तो एज x इंक्रीजेज, इंक्रीजेज का साइन ये बना दिया मैंने ऊपर, ठीक है, तो दिस इंप्लाई y ऑल्सो इंक्रीज, y कौन, y कौन है यहाँ पे, log लॉग। x है, ठीक है, तो log x की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे उसमें x की वैल्यू बढ़ाते हैं, बट इसमें बेस क्या है, 1 से बड़ा, ध्यान देना, बेस क्या है, 1 से बड़ा, ठीक है। मींस अगर मैं ये कहूं आपको कि log ऑफ, अगर मैं ये कहूं आपको कि x1 और x2 दो नंबर हैं, ध्यान देना भैया, x1 और x2 कोई दो नंबर हैं, कोई भी माइंड में सोच लो, विद द कंडीशन कि x1 x2 से छोटा है, तो कौन बड़ा हुआ, x, अरे क्या बात है, वेरी गुड। अब हमने बोला कि log ऑफ x1 लो और log ऑफ x2 लो, और दोनों पे बेस मैंने 2 कर दिए, चलो
तो बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? x2। log of x2, log of x2। ये जो हमने लिखा है ना, ये इसी से आया है, नंबर 3 से। नंबर 3 से कैसे आया? मैंने x की ही 2 वैल्यू मानी। ये x1 x2 मैंने किसकी वैल्यू मानी है? x की। तो मैंने कहा कि x की पहली वैल्यू है x1, यानी कि जो पहली एज है वो 5 ईयर्स है, और जो दूसरी एज है वो है 7 ईयर्स। ये 5 ईयर्स हो गई और ये 7 ईयर्स हो गई। बात समझे कि नहीं? तो अब हम क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी। सो मैंने ये कहा कि x की 2 वैल्यू ली मैंने, एक x1 ली है और दूसरी x2 ली है। ये 5 ईयर्स हो गया और ये 7 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब मैंने दोनों के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया? लॉग, यानी कि हाइट वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब ये हाइट हो गई जब मैं 5 ईयर्स का था, ये हाइट हो गई जब मैं 7 ईयर्स का था। तो कौन सी हाइट बड़ी होगी भाई? 7 ईयर्स वाली। क्यों होगी? क्योंकि जो हाइट है, हमने पहले से ही डिसाइड किया, जो हाइट है वो एज के साथ साथ बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होने का मैथमेटिकल यूज, कि x1 लेस देन x2 इंप्लाई log ऑफ x1 लेस देन log ऑफ x2। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास नंबर है, एक है मेरे पास log ऑफ 7 टू द बेस 3, log ऑफ 20 टू द बेस 3। बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा? 20 वाला। log ऑफ 20 टू द बेस 3। क्यों? सर वो क्योंकि डायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल। बेस दोनों का 1 से बड़ा है, पहली बात तो, और सेम होना चाहिए, ठीक है। log का बेस 1 से बड़ा है, तो जब बेस 1 से बड़ा है, दोनों में सेम है, तो लॉगरिथम की वैल्यू वो वाली बड़ी होगी जिसका x बड़ा होगा। तो x किसका बड़ा है? 20 वाले का, तो इसलिए ये बड़ा है। समझ में आ गया? क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? बढ़िया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मुझे यहाँ से बड़े आसानी से दिख रहे हैं। लॉग का ग्राफ ध्यान रखना ऐसा कुछ होता है, ट्रर करके एक ही स्टेप में। अच्छा, बता सकते हो मुझे एक बात, आओ ग्राफ को देख के, अगर मैं ये कहूं कि log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a इज पॉजिटिव, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? और a यहाँ पे 1 से बड़ा लेके चल रहा हूं मैं पहले से ही, a 1 से बड़ा लेके चल रहा हूं, ठीक है। पॉजिटिव ही आएगी सर। ओके, और कोई? क्या टच मी? सर आपने x की वैल्यू पूछी? हाँ बेटा, x की वैल्यू पूछिए, यस। तो सर x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना? एक मिनट में सुन लेता हूँ दोबारा से। हाँ जी सर x तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना? बेटा, x हमेशा पॉजिटिव होता है, बट मैंने कुछ अलग कंडीशन दी है, ध्यान दीजिए। मैंने बोला है कि log x की वैल्यू पॉजिटिव है, log x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये पूछा मैंने, और बेस 1 से बड़ा है। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया मेरे पास। हाँ तो बोल, 1 पे क्या? क्लोज, ओपन? ओपन, ओपन का मतलब टच मी नॉट, ये क्लोज होता है बेटा, ऐसे वाला यार, तो मैं बोलना। सर तो 1 से बड़ी होगी फिर x की वैल्यू। 1 पे टच मी ब्रैकेट होगा, 1 पे ओपन होगा, यू आर राइट, वेरी गुड। जो भी अब ये समझ गए हैं कि 1 पे ओपन होगा, जो बोलना चाह रहे हैं, रिद्धि ने भी 1 पे ओपन बोल दिया था, तूने भी बोला है, तूने 1 पे, हाँ तूने ही बोला है दीपेन, वेरी गुड। तो क्यों क्यों क्यों, देखो ना, ग्राफ को दोबारा से ऑब्जर्व करो एक बारी, फिर से मैं ग्राफ अलग से बना देता हूँ एक बारी। यहाँ पे देखो, हमने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया, यहाँ पे है 1,0, ये वाला पॉइंट 1,0। लॉग के साथ जब नंबर 1 होगा तो वैल्यू क्या दे रहा है वो? 0। लॉग के साथ अगर नंबर, ध्यान देना इधर, लॉग के साथ वाला जो नंबर है, अगर x 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो लॉग कैसी वैल्यू दे रहा है? नेगेटिव।
जब 1 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो लॉग कैसी वैल्यू दे रहा है, और जब 1 डालोगे तो कैसी वैल्यू दे रहा है, 0। मैंने बोला कि लॉग के साथ कोई नंबर डाला, वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जा रही है। और ये वाली वैल्यूज कब आएंगी, जब x 1 से बड़ा डालोगे आप। आर यू गेटिंग? यस सर। अच्छा, एक और बात, एक और तरीके से सोच सकता हूं मैं इसको। एक तो ये हो गया ग्राफिकली मैं सोच पा रहा हूँ इस बात को, ठीक है। एक और तरीका क्या है मेरा सोचने का, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लॉगरिथम को हटाने का तरीका, लॉगरिथम को हटाने का, है ना। शायद जो अभी हमारी रिवीजन क्लास हुई थी उसमें मैंने लॉगरिथम को हटाने का तरीका नहीं बताया था उस दिन नहीं बताया था, अभी बताता हूँ एक बार। लॉगरिथम हटाने का तरीका क्या होता है, अच्छा लगाने का क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ए की पावर y इज इक्वल टू एक्स, तो कैसे लगाएंगे इसको, लॉग में कैसे कन्वर्ट किया था, log x for the base a is equal to y। सही बोल रही है। हाँ तू बोल करण। लॉग वाई बेस एक्स ले लेंगे। गड़बड़ हाँ, लॉग y नहीं, लॉग x x आएगा, बेस a आएगा और इज इक्वल टू y आएगा। यहां से यहां पे आना हमें आ गया, ठीक है। अब मैं रिवर्स ऑर्डर करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं, रिवर्स ऑर्डर के लिए लोगों को हटाना है, ऐसे बोलो, लोगों को हटाना है। और लोगों को हटाने का तरीका क्या है, डंडे मारो, भागेंगे तभी इधर उधर, है ना, पुलिस बुला लो, डंडे मारो, है ना। तो लोगों को हटाने का जो तरीका है वो क्या है, डंडे मारना। तो अब यहां से अब सुनो, लोगों को हटाना मतलब डंडे मारे, भाग लिए, भाग गए लोग को, है ना, हटाना है ना उसको मुझे। अब जो चरणों में बैठा हुआ था, लोगों के चरणों में बैठा हुआ है भाई ये तो वो तो और ज्यादा, वो तो घबरा जाएगा भाई, जब लोग ही भाग गए तो मैं कहाँ को, तो वो भागेगा सामने वाले के पास, वो बोलेगा कि भाई सामने वाला बंदा मुझे चरणों में बैठा ले, क्योंकि उसको तो बैठने की आदत चरणों में ही है। तो वो इसके चरणों में बैठ जाएगा, इनके ए, और उसके ऊपर बैठ जाएगा वाई। बात समझे क्या? और इधर कौन रह गया, सिर्फ एक्स। देखो वहीं पे आ गए ना हम लौट के। हाँ, ठीक है, डन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे लोगों को हटाना है। अब यही चीज अब मुझे इनइक्वालिटी में करनी है, यही चीज अब मुझे इनइक्वालिटी में करनी है। तो इनइक्वालिटी में करते समय ध्यान क्या देना है, बेस का। बेस क्या है, 1 से बड़ा। बेस जब 1 से बड़ा है तो लोगों को हटाया मैंने, लोगों को हटाया, डंडे मार दिए, भाग गए वो तो। अब ये जो बेस है उधर भागेगा, ए की पावर 0 1 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स 1 से बड़ा, इक्वल्स टू नहीं ग्रेटर देन। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे? जो बेस है वो तो उधर जाएगा, बट अब सुनो, क्योंकि यहाँ पे है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में कुछ भी चीजें करनी है तो उसके लिए समझना होता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि बेस 1 से बड़ा था, इसलिए इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जब बेस 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। बात समझे क्या, बात समझे? ठीक है। अब यही चीज मैं दो यहां पे भी अप्लाई कर सकता हूं, इस चीज को मैं यहां पे भी अप्लाई करूंगा कि मान लो log x टू द बेस a किसी नंबर, जरूरी नहीं है 0, किसी भी नंबर से बड़ा हो, मान लो b से बड़ा हो, या साथ में इक्वल का साइन भी हो, बेशक दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, या लेस देन ही हो, या लेस देन इक्वल हो। जैसा जो साइन होगा यहाँ पे, जैसा जो भी साइन होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वही साइन आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर b, अगर ग्रेटर देन वाला साइन है तो ग्रेटर देन, साथ में इक्वल है तो इक्वल, लेस देन वाला है तो लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल। मतलब साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड बेस क्या है, 1 से बड़ा। ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत काम आता है ये, मैं बता रहा हूं पहले। इनइक्वालिटी, लॉगरिथम की इनइक्वालिटी जहां पे आएंगी वहां पे ये सब अप्लाई होगा, और लॉगरिथम की इनइक्वालिटी जेई मेंस, जेई एडवांस सब में पूछी जाती है। ठीक है, लॉगरिथम एज ए सेपरेट चैप्टर नहीं है, बट कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जेई का जिसमें लॉगरिथम ना हो। चाहे प्रोबेबिलिटी ले लो, वेक्टर ले लो, 3D ले लो, मैट्रिसेस ले लो, डिटर्मिनेंट्स ले लो, कोई भी चैप्टर, जेई के 10 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो 2 क्वेश्चंस में लॉगरिथम दिखा देंगे वो कुछ ना कुछ, ये है। ठीक है, चले भाई, डन है ये।
अब आता है जब बेस 1 से छोटा होगा। तो ग्राफ को समझने के लिए कोई भी एक बेस नंबर ले लेते हैं, से 1/2 फॉर एग्जाम्पल। 1 से छोटा कोई नंबर मैंने चूज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, log x का ग्राफ बनाना है, बेस 1/2 मान के चल रहा हूं मैं। Yes, sir. ठीक है जी, ये हो गया मेरा y। अब ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है भाई, कुछ पॉइंट्स मार्क करने पड़ते हैं। तो x की कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। अच्छा, ये बात तो फिर से फिक्स है कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वाला जो रीजन है वो तो अपना इलाका है ही नहीं, है ना। ये जो इलाका है इसमें तो हमें जाना ही नहीं है। कौन से वाले इलाका, थर्ड और कौन सा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें नहीं जाना। ठीक है, जीरो पे भी टच नहीं करना, मतलब वाई एक्सिस को टच नहीं करना, वाई एक्सिस के राइट में ही रहना है हमें। ठीक है, बढ़िया। log 1 की वैल्यू अगेन जीरो होती है भाई। log 1 की वैल्यू तो जीरो होती है, चाहे बेस कोई भी नंबर हो। तो ये वाला पॉइंट तो पहले से ही मार्क्ड है। फिर से ये वाला पॉइंट तो ग्राफ पे हो गई होगा। अब ले लो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई नंबर्स। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं। x की वैल्यू पहले 0 और 1 के बीच वाली ले लेते हैं, तो कुछ से 1/2 ही ले लेते हैं। चलो, तो बेस मैंने 1/2 लिया हुआ है और यहाँ पे 1/2, तो वैल्यू क्या देगा बताओ, 1। x की वैल्यू और छोटी करो, 1/2 की पावर 2, तो अभी हमें क्या मिलेगा, 1/2 की पावर 2 और ये 1/2। तो बताओ वैल्यू क्या आएगी, -2 या 2, 2 या -2, सोच के बताओ, या 1/2, Sir, -2. -2, 2, मानसी 1। हाँ, रिद्धि बोलना चाह रही कुछ, हाँ। मैं तो नहीं बोल रही थी सर। रिद्धि कुछ बोलना चाह रहे हो। लॉग के नहीं। साथ नंबर जो है वो 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4 है, और जो बेस है हमारा 1/2 है। आ जाओ ना। हेलो Sir, 2 है। सर, ग्राउंड पे आप जब जाएंगे बिल्कुल एंड में जाएंगे घर के, देन फिर बेसमेंट है सबके। हाँ भाई, क्या आ रहा है, Sir, 2. 2। टू 2 इज द राइट आंसर यार। इसको ऐसे लिख लो ना, 1/2 की पावर 2 है ये नंबर। ठीक है, तो 1/2 की पावर 2 और 2 आगे आ जाएगा, तो फाइनली ये 2। तो जैसे जैसे x आप छोटा करते जा रहे हो, ध्यान देना अब, तो वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी भाई। ठीक है, एक सो हेयर मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1/2, तो वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे आ गया। 1/2 की पावर 2, 1/4, तो वैल्यू यहाँ पे आ गई। और छोटा किया तो वैल्यू यहाँ चली जाएगी, और छोटा करूंगा तो वैल्यू यहाँ चली जाएगी, और छोटा करूंगा तो और यहाँ चली जाएगी। Sir, ये ऐसे बनेगा। अरे क्या बात है यार, दिल जीत लिया भाई ने। ये लो जी, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, डन है। Yes, sir. Sir, अब छुट्टी कर दो। हाँ बिल्कुल, छुट्टी कर रहे हैं, तूने यार आज दिल जीत लिया हमारा। छुट्टी करेंगे अभी, डन ये। तो अब हम क्या देख रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में आ गई चीजें। एज x टेंस टू 0, तो बताओ y टेंस टू क्या आया, पहला पॉइंट। जब x 0 की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है, Positive. पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। दिमाग चलने के ना दो तरीके होते हैं, दो सेंस होते हैं। दिमाग चल गया जी इसका, है ना। एक वो वाला है। तो वो वाला तो नहीं है ना, Sir, मेरा ये positive infinity की तरफ है। पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है ना, वेरी गुड। चलो, सेकंड पॉइंट क्या है बताओ। Second, हाँ, सेकंड पॉइंट, जब सर हाँ जब सर पीछे देख लेते हैं ना। x सेकंड पॉइंट क्या बनाया था हमने, डोमेन और रेंज वाला। चलो, तो डोमेन क्या है इसकी बताओ, इसकी डोमेन और रेंज बता दो। चलो, डोमेन अभी भी जीरो से इन्फिनिटी है ना, एक्स की वैल्यू तो 0 से इन्फिनिटी डाल रहे हैं ओपन, और जो वाई आ रहा है देखो, पहले सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी से नीचे उतरते उतरते 0 पे गया और फिर 0 से नेगेटिव में चला गया सारा, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, एक चीज और बता दो, एज इसमें पहले में ही एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो वाई टेंस टू व्हाट, -इन्फिनिटी। वेरी गुड यार, वेरी गुड। नंबर 3 पॉइंट क्या है, नंबर 3,
हाँ, इंक्रीजिंग वाला फंक्शन था, ठीक है। तो एज एक्स इंक्रीजेस तो वाई क्या हो रहा है इस बार, डिक्रीज हो रहा है ना। जब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है ना, जीरो से जैसे थोड़ा सा बड़ा है तो ये वाई इन्फिनिटी पे पहले से ऊपर हाइट पे था, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो वो नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, 1 पे आके वो बिल्कुल जीरो पे टच हो गया। देन फिर जैसे जैसे और वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक्स की वैल्यू 2 एंड सो ऑन, तो वाई और ज्यादा नेगेटिव में आता चला गया। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वाई घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम 10 तक होते हैं तो ठीक है, नंबर बढ़िया होते हैं, जैसे जैसे 11th में आते हैं तो नंबर नीचे होते चले जाते हैं ना। नहीं नहीं, फेल नहीं होंगे, तुम अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। बस जैसे जैसे फिर हम पढ़ाई करेंगे तो स्लो, फिर सब मतलब फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई नहीं, जाएगा जाएगा, टाइम आएगा, है ना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, यस, इनइक्वालिटी वाले पॉइंट पे। अब इनइक्वालिटी वाला पॉइंट क्या कहेगा, सुनो भैया, सुनो सुनो, log ऑफ x टू द बेस a अगर जीरो से बड़ा है, log ऑफ x की वैल्यू जीरो से बड़ी है, मतलब यहाँ पे तो जीरो है, जीरो से बड़ी तो इधर है ना, सिर्फ जीरो से बड़ी इधर है। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, a की पावर जीरो से कम, ठीक है, ये डन है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा कि log ऑफ x टू द बेस a b से बड़ा, b के इक्वल, b से छोटा, b से लेस देन। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। पहले वाले केस में देखो, करस्पॉन्डिंगली लिख रहा हूं, ग्रेटर के केस में लेस, इक्वल तो इक्वल ही रहेगा, लेस के केस में ग्रेटर और इक्वल के केस में इक्वल रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर b। आई होप कि आप समझ गए हैं। यस सर। फिफ्थ वाला ये है कि जब जैसे मान लो यहाँ पे है log ऑफ x बेस है 1/2 और ग्रेटर देन 3 है मान लो, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू लिखूंगा 1/2 की पावर 3 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दो। क्यों, क्योंकि बेस जो है 1 से छोटा है, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है ये बात, डन है। फिर पांचों के पांचों पॉइंट्स नोट करो एंड देन गो टू होम। ओके, ग्राफ समझ में आ गया ना। अब ग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इनइक्वालिटी वाले और साथ में इनइक्वालिटी बेस्ड। डन भी, ओके देन, टेक केयर, बाय बाय। बाय रिद्धि। थैंक यू सर, ओके बाय। जी, वेलकम बेटा, बाय।